जय श्री कृष्ण। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना ही तुम्हारी दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकार, मैं हाजिर हो जाऊँगा। प्रेम वहाँ नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वहाँ है जो महसूस किया जाए। प्रेम वहाँ नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वहाँ है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम हो। प्रेम का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेमी है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वहाँ बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वहाँ आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को गुमान है, यही वहाँ कृष्ण राधा के दिल में हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वहाँ किसी का घर हो या किसी का दिल हो। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वहाँ हाथों से नहीं दिया जा सकता। जो मौन से कहा जा सकता है वहाँ शब्द से नहीं किया जा सकता। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाते वहाँ अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को भी सुख समझता है उसको प्रेम सुख। अच्छा, जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वही प्रेम से का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ एक प्रेम है। यदि वजह है तो वहाँ पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वहाँ परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता। यहाँ मन जहाँ लग जाए वहाँ ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, जो इसे समझ जाते हैं वहाँ प्रेम निभा जाता है। के साथ अंत हो जाना ही मुक्ति है और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज़ सब सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ज़िंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर में आज ही नहीं तो कल ज़रूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मौके पर ही रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का आभास हमसे करवाता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय हित सर्वोपरि है, क्योंकि समय जब कुछ मार देता है किसी दूसरे के जीवन में साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम स्वयं के भाग्य के अनुपूर्ण रूप से जिएं। परिवर्तन संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगा, लेकिन इन काम का इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँख से अपने भीतर को देखना। प्रेम का अर्थ है विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा से साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वहाँ सुख और चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखें, ऐसी ताकत बन जाएगी, पहाड़ भी रास्ते देंगे।
व्यक्ति को इतनी इंद्रियां वश में करने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वहाँ होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वहाँ कभी नहीं होगा। ऐसा ही निश्चित जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक मिल सकता है, मगर उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा भी एक उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में व्यक्ति को आत्मज्ञान के निर्देश देता है। संदेह रूपे अज्ञानता को समाप्त कर देना चाहिए। मैं ज्ञान देता हूँ जो मुझसे सदा जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ें परिवर्तन का नियम पालन करती है। हालांकि मैं भूत और भविष्य और वर्तमान काल में तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा का गुण भली भांति संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार प्रकृति के मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, वहाँ कभी स्थायी नहीं रहता। इस जीवन का ना तो कुछ होता है और ना ही व्यर्थ होता है। इस जीवन में जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार का सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवों में प्राणियों की आत्मा संयम हूँ। मन में कभी डर मत होने दो, वास्तविक नहीं है, ना तो कभी था और ना कभी होगा। विपरीत परिस्थिति जो वास्तविक है वहाँ हमेशा से था और ना ही उसे कभी बदला जा सकता है, ना ही कभी उसे नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते। लोग का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वहाँ शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति मन का सही होगा तब उसका मस्तिष्क भी सही काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वहाँ निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहाँ इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर लेकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है। यह तय है कि इसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। और वहाँ गीता में यहाँ भी लिखा है कि स्वार्थ शीशों में पहले धूल की तरह होता है, जिससे विपरीत व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। और आप चाहें कि यह अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वार्थ को भी कभी पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्त भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सबको मतलब की बीमारी है, समय नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा चलेगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार आए तो विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रतिबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद को बुराई सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग का क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं दीजिए। अपने कार्य करते रहो। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जब सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब
आपकी उसको ज़रूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षा से सदैव अधिक ही मिलेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही तो फर्क है। आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो। भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार आदमी का दिमाग चलता है, ना समझ इंसान की जुबान चलती है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही समझ दे सकते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वहाँ करो जो मन चाहे, वहाँ नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलते देर नहीं लगती। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीज़ का कभी घमंड मत करो, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी देर नहीं लगती। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा आपके शब्द प्रभावशाली होंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए सब कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना ही बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलता है, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वहाँ तो उतना ही याद रखते हैं जितना उसको उनसे मतलब रहता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने के लिए हर कोई शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं, बल्कि यह सबका फ़ायदा उठाना जानते हैं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर हैं, सफ़र कर रहे हैं। झूठा, धोखा और बहाने आपको कुछ पल के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, वहाँ बुरा वक्त ही नहीं आने देगा। एक बार की बात है, सम्राट किसी बात पर अपने वज़ीर से नाराज़ हो गए। नाराज़गी में उन्हें वज़ीर के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान करवा दिया। फांसी का समय शाम 6 बजे का निश्चित किया गया। फांसी की सज़ा दी जाते समय वज़ीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वज़ीर को बता दो शाम 6 बजे उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिकों की एक टुकड़ी वज़ीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक उस वज़ीर के घर के अंदर चले गए। अंदर जाने पर देखा कि वहाँ तो जश्न का माहौल है। उस दिन वज़ीर का जन्म था। उसके घर पर रिश्तेदार दोस्तें चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की सुगंध फैल रही थी। मिलाकर वहाँ माहौल खुशनुमा था। लेकिन सैनिक ने भरी महफिल में ऐलान का वज़ीर को फांसी की सज़ा के बारे में बताया। शाम 6 बजे फांसी दी जाएगी। रिश्तेदार, दोस्त, परिवार जन उदास हो गए। तभी पूरे कमरे में खामोशी का माहौल छाया। तभी खामोशी में वज़ीर की आवाज़ गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी का समय 6 बजे तक का वक्त तो दिया है। तब तक वहाँ सब जश्न का मना सकते हैं। वज़ीर की यह बात सुनकर दोस्त रिश्तेदार कहने, फांसी की सज़ा हो रही और तुम जश्न मनाने का चाहते हो। वज़ीर ने कहा, किसी तरह सबको समझ जाया और दोस्तों उदास थे, लेकिन वज़ीर की खुशी के लिए
जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिक सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट यह माजरा जानने के लिए वज़ीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचा कर सबको देखा कि वहां भी दंग रह गया। उसने वज़ीर से कहा, तुम पागल हो गए हो? 6 बजे आपको फांसी दी जाएगी, फांसी पे लटकाया जाएगा और तुम्हें ये जश्न मना रहे हो? तो वज़ीर ने बड़े ही अदब से बोले, हुजूर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का समय शाम 6 बजे निश्चित किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप भी यह वक्त मुझे नहीं देते तो अपने परिवार और दोस्तों और रिश्तेदार के साथ यह जश्न में कैसे मना सकता था। फांसी पर लटकाने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त तो है, तो मैं यह भी ज़ाया क्यों करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। यह बात सुनकर राजा ने वज़ीर को अपने गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो व्यक्ति का हर लम्हा खुशी से जीना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका हर लम्हा हमें खुशी खुशी गुजारना चाहिए। यहाँ ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों से भरा रहता है, समय खड़ा होता है, पर हमें परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम ज़िंदगी जीना की आस छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो समय आपके पास है उसको पूरा सदुपयोग करें। यहाँ ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे कृष्ण मानव सेवा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।